श्री रामचंद्र जी की जय। देखिए भरत जी अब त्रिवेणी में स्नान करके आगे बढ़े। त्रिवेणी ने कोमल वाणी से कहा कि तुम्हें राम सबसे ज्यादा तुम्हें प्रिय हैं, राम तुम्हें सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं। ये त्रिवेणी कोमल वाणी से बोली। फिर वो आगे बढ़े तो भरद्वाज ऋषि के आश्रम में गए। भरद्वाज ऋषि आश्रम ने उनके चेहरे में जो ग्लानि देखी, जो दुखी देखा मन, तो उन्होंने पहले ही उनको आदर दिया और कहा कि यह तुम्हें किसी प्रकार का दोष नहीं लगेगा। और सुनो, हम सब कुछ जानते हैं, सब कुछ जानते हैं, क्योंकि ऋषि मुनि सर्वांतर्यामी होते हैं। विधाता के कर्तव्य पर कुछ वश नहीं चलता। वो किसी प्रकार का उनको दोषी नहीं बना रहे थे, क्योंकि उनके मन में ग्लान था कि जो मुझे ऋषि मुनि देखेंगे सब यही सोचेंगे कि भरत की वजह से ये सब हुआ है, भरत ही कारण है। तो वो पहले ही संकोची हो गए, संकोच से एकदम दुखी हो गए। तो भरद्वाज ऋषि बोल रहे हैं कि तुम गलान जिए जान करहु समुझ मात करतूती। माता की करतूती को समझकर याद करके तुम हृदय में ग्लानि मत करो। हे तात, कैकेयी का कोई दोष नहीं है, उसकी बुद्धि तो सरस्वती जी ने बिगाड़ गई थी। तुम ईश्वर का खेल समझो। उन्होंने ज्ञान का प्रकाश भरत जी के अंदर डाला। भरद्वाज ऋषि ने, वह कहते हैं कि कोई भला न कहेगा, क्योंकि लोक और वेद दोनों ही विद्वानों को मान है। किंतु हे तात, तुम्हारा निर्मल यश गाकर तो लोक और वेद दोनों बड़ाई पावेंगे। उन्होंने कहा दोनों बड़ाई पावेंगे, यह लोक और वेद दोनों को मान्य है। सब यही कहते हैं कि पिता जिसको राज दे वही पाता है। राजा सत्यव्रती थे, तुमको बुलाकर राज्य देते तो सुख मिलता। धर्म की बातें ये सब हैं। सारे अनर्थ की जड़ तो श्री रामचंद्र जी का वन गमन है, जिसे सुनकर समस्त संसार को पीड़ा हुई। वह श्री रामचंद्र जी का वन गमन भी भावी वश हुआ। बेसमझ रानी को भावी वश कुचाल करके अंत में पछताई। अंत में कैकेयी जी बहुत पछताई, क्योंकि ईश्वर ने सरस्वती ने अपना खेल कर लिया। फिर सरस्वती चली गई, फिर सद्बुद्धि आई तो उनको पश्चाताप हुआ। उससे भी तुम्हारा कोई तनिक सा भी अपराध कहे तो यह अधम है, अज्ञानी और असाधु है। यदि तुम राज करते तो भी तुम्हें दोष ना होता। सुनकर श्री रामचंद्र जी को भी संतोष होता। अगर तुम राज्य भी करते तब भी रामचंद्र जी को संतोष होता कि कोई राज्य को संभाल रहा है, इसमें तुम्हारा दोष ना होता। हे भरत, अब तो तुमने बहुत ही अच्छा किया, यही मत तुम्हारे लिए उचित था। श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम होना ही संसार में समस्त सुंदर मंगलों का मूल है। उन्होंने कहा कि सब मंगलों का मूल है। जो वह श्री रामचंद्र जी के चरणों का प्रेम तो तुम्हारा धन है, जीवन और प्राण ही है। तुम्हारे समान बड़भागी कौन है? हे तात, तुम्हारे लिए यह आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि तुम दशरथ जी के पुत्र और श्री रामचंद्र जी के प्यारे भाई हो।